प्रिय विद्यार्थियों, कठोपनिषद प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली इस समय आपको पढ़ाई जा रही है। कठोपनिषद का वर्ण्य विषय आत्मतत्व है, जिसे ब्रह्म अथवा अध्यात्म भी कहते हैं। यमराज ने तृतीय वरदान में नचिकेता ने जो आत्मा की अमरता विषय जिज्ञासा चाही थी, उसे प्रदान करते हुए सर्वप्रथम श्रेयस प्रेयस मार्ग का विवेचन करते हैं। प्रेयस मार्ग पर लोभ लालच दिखाने के बाद भी श्रेयस पर अडिग रहने पर यम नचिकेता की प्रशंसा करते हैं और नचिकेता को उसका अभिप्सित आत्म वरदान जो है आत्मा की अमरता का उसे देने के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन यहाँ अगली कारिका जो है 6ठी 7वीं 8वीं, उसमें भी उस श्रेयस मार्ग की प्रशंसा ही की गई है। आत्मतत्व रूपी जो वरदान है नचिकेता का, उसकी प्रशंसा करते हुए यमराज नचिकेता को समझा रहे हैं। यही इन कारिकाओं का संदर्भ और प्रसंग है। तो संदर्भ प्रसंग बहुत आवश्यक है। कौन सी कारिका किस रूप में कहाँ से आई है? एक तो पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र जो है हमारे किस प्रश्न पत्र में है, और उस प्रश्न पत्र में वह कारिका किस ग्रंथ से है, कौन किसको क्या कह रहा है, ये उसका संदर्भ प्रसंग बताना बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार यहाँ हमने देखा। आइए 6ठी कारिका पढ़ते हैं। पांच कारिकाओं का हमने अध्ययन किया था। यमराज ने नचिकेता को बताया है कि हे नचिकेत, जो केवल प्रेयस मार्ग पर चलता है वो अंधे के द्वारा ले जाए जा रहे अंधों की भांति है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, उनका कोई मतलब नहीं है, पता ही नहीं है जीवन किस लिए आए हैं मनुष्य जीवन में। तो केवल भौतिक सुख सुविधाओं में भटकना, ये जीवन आंखें होते हुए भी अंधा है। वस्तुतः यमराज के अनुसार जीवन का प्रमुख ध्येय है अध्यात्म, विद्या, कल्याण। इस लोक में और परलोक में दोनों में कल्याण कर सके, ऐसा। कारिका देखें 6। इसके पहले शनिवार को जो वीडियो अपलोड किए गए थे उसमें 5 कारिका तक आपको पढ़ा दिया गया है। प्रतिदिन YouTube पर ये वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, आप उनका लिंक खोलकर देखें। कॉलेज के YouTube चैनल पर ये सब वीडियो उपलब्ध हैं। 6ठी कारिका। न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति परैति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। यमराज कहते हैं कि नचिकेत, न सांपरायः प्रतिभाति बालम सांपरायः न प्रतिभाति प्रमाद्यन्तं न प्रतिभाति वित्तमोहेन न प्रतिभाति मूढ़ं न प्रतिभाति। सांपराय शब्द का अर्थ लेना है हमको। ये जो सांपराय महान परलोक के विषय में है तुम्हारा वरदान। सांपरायति परलोकस्य विषय अस्ति। इस लोक में इसको लोग नहीं समझते हैं। जब मर करके आत्मा इस शरीर से बिछड़ता है, पुनः अपनी अव्यक्त अवस्था में जाता है, तब आत्मा को उसकी दूसरी गति प्राप्त होती है। तो जो आत्म तत्व का वरदान परलोक के विषय में है, इस विषय में इसे बालक अर्थात बालम से तात्पर्य है ये छोटे मोटे साधारण बुद्धि वालों को यह अच्छा नहीं लगता है विषय। प्रमाद में रहने वाले, प्रमादिति किम, जो सुख भोग में, मोद प्रमोद में मस्त, जो सुख को जीवन का ध्येय मानते हैं, उनके लिए भी ये विषय नहीं है। वित्त के मोह में जो फंसे रहते हैं जो लोग, पैसा 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 पैसा, बस पूरा जीवन पैसा पैसा, उनके लिए भी ये विषय नहीं है। मूढ़म, जो मोहित हो गए, मोहित बुद्धि वाले हैं, मूढ़ हैं, उनको भी नहीं। इसलिए ये विषय जो आत्म तत्व का विषय है, वो परलोक का विषय है। परलोक का ये विषय बाल अर्थात अपरिपक्व लोगों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है।
प्रमाद में रहने वाले आलसी लोगों के लिए भी यहाँ कोई स्थान नहीं है, धन के मोह में चूर रहने वाले लोगों के लिए भी नहीं, और मूढ़ बुद्धि मोहित बुद्धि वाले मूर्ख लोगों के लिए भी यहाँ कोई स्थान नहीं है। फिर किसके लिए है? अयम लोको नास्ति इति पर इति मानी पुनः पुनः वशम आपद्यते में। तो जो लोग अयम लोकः नास्ति पर इति, जो अब इस संसार को ही अर्थात मृत्यु लोक को ही लोक है, उसके अलावा और कोई लोक ही नहीं है, ऐसा जो मानते हैं वे लोग पुनः पुनः वशम आपद्यते में, वशम आपद्यते, वो मेरे वश में आते रहते हैं, जन्म मृत्यु के इस आवागमन में फंसे रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती है। अज्ञान के आवरण में बंधे हुए वे लोग पुनः पुनः मेरे वश में रहते हैं, आते हैं, जन्म और मृत्यु। तो पुनः पुनः वशम तो बार बार आवागमन के इस चक्र में मेरे बस में रहते हैं, मेरे वश में बंधे रहते हैं, जो केवल मृत्यु लोक को ही मानते हैं और पराय लोक परलोक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा मानने वाले। इस प्रकार इस कारिका में यमराज ने इसका आइए देखते हैं थोड़ा सा, ये इसका अन्वय और शब्दार्थ दोनों लिखे हुए हैं, आप पॉज करके नोट करें। वही बताया है जो आप लगभग प्रमाद का तात्पर्य आलस करने वाले को, धन के मोह से मूर्ख व्यक्ति, बालक के समान मूर्ख व्यक्ति, मृत्यु के बाद होने वाली परलोक की स्थिति प्रतीत नहीं होती है। और इस प्रकार ये लोग जो ऐसा मानते हैं वे मेरे बस में आते रहते हैं। ये आलस करने वाले और धन के मोह से मूर्ख व्यक्ति, वही बताया है परलोक की प्रतीत नहीं होती है, उन्हें सोचता ही नहीं है, वो मृत्यु लोक को ही सर्वस्व मानते हैं, यही जगत है, दूसरा है ही नहीं। ऐसे लोग मेरे बंधन में पड़े रहते हैं, जकड़े रहते हैं। तो यमराज भावार्थ में इसको देख सकते हैं कि यमराज का भाव क्या है। तो अविद्या, जिसे हमने मटेरियल साइंस नाम भी दिया है, अविद्या, ये जो प्रेयस मार्ग है उसमें ही डूबे रहने वाले, निमज्जित रहने वाले लोग, धन के मोह में अंधे होकर के, उनका मन बालक के समान होता है, मूढ़ बालक के समान, वे परलोक का विषय उनको सोचता ही नहीं है और वे ठुकरा देते हैं बड़ी दृढ़ता से और अपने मृत्यु लोक का ही अस्तित्व मानते, यही संसार है बस, इसके अलावा और कोई नहीं है। ऐसे लोग बार बार मेरे बंधन में, मेरे वश में आते रहते हैं। इस प्रकार ये शंकराचार्य ने भी अमूमन यही कहा है। इस कारिका का ये सामान्य विषय था। इसकी आत्मतत्व रूपी इस तृतीय वरदान की प्रशंसा करते हुए यमराज कुछ और कह रहे हैं, देखें। श्रवणयापि बहुभिर्यो न लभ्यः, शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। क्या कहते हैं? इस आत्मतत्व रूपी वरदान की प्रशंसा करते हुए यमराज कहते हैं कि इसको सुनने से, श्रवणयापि अर्थात कितना भी श्रवण कर लो, बहु भी यो न लभ्य, जिसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या प्रवचन से सुना है? आत्मतत्व कितना भी प्रवचन दे दो, ये आत्मज्ञान प्रवचन से नहीं आने वाला है। प्रवचन सुनने से भी आत्म तत्व की जो जिज्ञासा है वो पूरी नहीं होती है। और श्रवंतो भी बहवो यम न विद्यु, अगर कुछ लोग सुन भी लें, सुनाई देने पर नहीं, सुनाए जाने पर नहीं प्राप्त होता है, और सुना हुआ यह बहुत प्रकार यम न विद्यु, जिसको अच्छी तरह से जान ही नहीं सकते हैं। इस आत्मतत्व का वक्ता भी आश्चर्य है, कुशलों से लब्धा, इसका जो लब्धा है, पाने वाला, वो भी कुशल है, आश्चर्य है, मतलब दुर्लभ है। इस विषय पर बोलने वाला, इस ज्ञान को ग्रहण करने वाला और इस ज्ञान का ज्ञाता भी आश्चर्य है। और कुशलानुशिष्ट, अनुशिष्ट का मतलब जो शिष्य है, इस पर आचरण, इस पर अमल करने वाला अनुशिष्ट, वो भी बहुत कुशल होता है, दुर्लभ होता है बहुत। तो इस प्रकार इस कारिका का ये संदर्भ प्रसंग, यमराज नचिकेता की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा, नचिकेता जैसा आत्मवेत्ता हजारों में कोई बिरला ही होता है। ये इसका संदर्भ प्रसंग है, अन्वय हो गया। और ये इसके शब्दार्थ देखें आप,
यमराज कहते हैं अनुवाद के माध्यम से कि जो बहुतों द्वारा सुनने के लिए प्राप्त नहीं होता है, जिसे बहुत से सुन भी ले तो उसको समझ नहीं सकते हैं, ऐसा है। उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला जो वक्ता होता है वह भी बहुत कुशल का मतलब आश्चर्य होता है, आश्चर्य रूप होता है। प्राप्त करके उसको प्राप्त करने वाला भी निपुण ही होता है, और कुशल उपदेशकों द्वारा उपदेश किया जाता हुआ ज्ञाता भी आश्चर्यजनक है। इस प्रकार यमराज ने इस कारिका में आत्म तत्व की दुर्लभता का प्रतिपादन किया है। ठीक है, देख लें आप, वक्ता श्रोता लब्धा ये सब अद्भुत होते हैं शंकराचार्य की दृष्टि में। एक कारिका और पढ़ते हैं आज, 8वीं कारिका देखें, द्वितीय वल्ली की, प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली की। न नरेणा वरेणा प्रोक्त एष, फिर से देखें, न नरेणा वरेणा प्रोक्त एष सुविज्ञेय बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयन यतर्क्यमणु प्रमाणात्। यमराज इस आत्मतत्व रूपी वरदान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि न नरेण अवरेण प्रोक्त एष, अवरेण नरेण प्रोक्तः एषः। अवरणिक का तात्पर्य है साधारण, सामान्य, सामान्य मनुष्य द्वारा कहा गया। अवर, नरेण प्लस अवरेण, अवरेणा तृतीया एक वचन है, नरेण अवरेणा अर्थात अवरेण नरेण, सामान्य मनुष्य द्वारा कहा गया, एक प्रोक्त मन उपदिष्ट, उपदेश दिया गया, बताया गया, यह जो आत्म तत्व है ये क्या है, सुविज्ञ न सुविज्ञ, न को इसके साथ लगाएंगे, आसानी से जानने योग्य नहीं है, बहुधा चिंत्यमान, बहुत ज़्यादा चिंतन किया गया और सामान्य मनुष्य द्वारा कहा गया और बहुत सारा चिंतन किया गया। यह जो आत्म तत्व है, ब्रह्म ज्ञान है, ये आसानी से जानने योग्य नहीं है। न सुविज्ञ यह अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। यमराज कहते हैं कि किसी अन्य द्वारा कहे जाने पर, अर्थात जो साधना करने वाला साधक है उसी को इसकी प्राप्ति हो सकती है। कोई अन्य उपदेश दे करके उसको कोई समझा दे, ऐसा संभव नहीं है। कोई थेरेपी नहीं है, ऑटोथेरेपी नहीं है कि समझाया और समझ में आ गया। तो अनन्य प्रोक्ते अत्र गति नास्ति, किसी और के द्वारा कहे जाने पर यहाँ आत्म तत्व में गति नहीं होती है, क्योंकि अणियान ही अतर्क्यम अणुप्रमाणात्। यह अणियान है, अणियान यदि अणु से अणुत्तर है, अणियान सूक्ष्मतर है, ही, क्योंकि अणियान ही, अतर्क्य में संधि होने से ही, अतर्क्य होने से यतर्क्य हो गया, यतर्क्य ही अतर्क्यम, एषः अतर्क्यम, एषः ज्ञानम अतर्क्यम, हे अर्जुन एतत् ज्ञानम अतर्क्यम अस्ति। तो अतर्क्य का तात्पर्य है तर्कात् परः, तर्क से परे है। जो तर्क देकर के इस विषय में इसको समझाया नहीं जा सकता, यहाँ तर्क किसी काम का नहीं है। अतः अतर्क्य है यह, अणुप्रमाण होने से और तर्क से परे होने से, यह सूक्ष्मतर होने से, इस ज्ञान में, इस ब्रह्म ज्ञान में, आत्मज्ञान में अन्य व्यक्ति द्वारा बोध कराए जाने पर यहाँ गति नहीं होती है। ये कारिका का अनुवाद है, ये इसका संदर्भ प्रसंग आपके लिए ई कंटेंट के माध्यम से नोट्स दिए जा रहे हैं। सभी छात्र इसको नोट करें, ये परीक्षा में आने वाली महत्वपूर्ण कारिका का अध्ययन चल रहा है। यमराज आत्मज्ञान की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि आत्मा सूक्ष्म होने से तर्क का विषय नहीं है। ये अन्वय शब्दार्थ परीक्षा में लिखने नहीं होते हैं, परीक्षा में केवल 5 चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। संदर्भ प्रसंग को एक कर दे, जोड़ दें, अनुवाद, भावार्थ और टिप्पणी, 4 चीज़ें केवल। परीक्षा में केवल 4 बिंदु आप नोट कर लें और लगभग एक पृष्ठ में अगर 2 कारिकाएँ आती है 5-5 अंकों की, तो आप उसे लगभग 8 से 9 लाइन, कुल मिलाकर के ये जो 10 अंक का प्रश्न है, 5-5 नंबर का, 2 कारिकाओं का, तो उसकी शब्द सीमा हमें पता होनी चाहिए। तो शब्द सीमा है उसकी 200-250 शब्द, 200 शब्द होते हैं अधिकतम। देखें, इस प्रकार यमराज ने यहाँ नचिकेता को कहा है कि अनेक प्रकार से विचार किया जाता है, यह आत्मा सरलता से जानने योग्य नहीं है। अब इसकी संस्कृत बोल सकते हैं हम कि
साधारण मनुष्य द्वारा कहा हुआ के लिए क्या था कारिका में? अवरेण नरेण प्रप्त, ठीक है ना। और अनेक प्रकार से विचार किया, बहुधा चिंत्यमान, ये शब्द आए थे। तो जब हिंदी पढ़े तो संस्कृत याद आ जाए, संस्कृत पढ़े तो हिंदी याद आ जाए। यह आत्मा सरलता से जानने योग्य नहीं है, न सुज्ञेयम एष। इस विषय में दूसरे के द्वारा नहीं समझाए जाने पर गति नहीं होती है। इसके लिए क्या कहा था? दूसरे के समझाए जाने पर अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, क्योंकि अणु के समान सूक्ष्म होने से यह तर्क का विषय नहीं है। तो क्या था? अणियान यतर्का यतर्क्य, अणियान यतर्क्यम अतर्क्य, और एक शब्द था यह तर्क का विषय होने से तर्क का विषय नहीं है। अणियान यतर्क अणु प्रमाणात्, ये इस प्रकार देखें इसका भावार्थ। यमराज ने आत्मा को अणु से अणुतर सूक्ष्म होने से कहा है कि यह तर्क का विषय नहीं है। आप लॉजिक से इसको सिद्ध नहीं कर सकते। दूसरे स्थान जगहों पर इसको आप तर्क दें, लेकिन यहाँ तर्क नहीं चलने वाला है। तर्क का कोई स्थान नहीं है यहाँ, तर्क कुतर्क बन जाएगा। तो भगवान भगवत्पाद आदि शंकराचार्य ने भी इस कारिका की अच्छी व्याख्या करते हुए कहा है कि आत्मा संपूर्ण विकल्पों की गति से रहित है। जो एकत्व का जो विज्ञान है, यही ज्ञान की परानिष्ठा है। प्रतिपाद्य ब्रह्मस्वरूप को अपृथकदर्शी अथवा अभेददर्शी आचार्य द्वारा कहे जाने से अस्ति नास्ति रूप कोई गति नहीं है। सो यह आत्मा केवल शास्त्रज्ञ आचार द्वारा अभिन्न रूप से कहा हुआ ही सुविज्ञ है। केवल तर्क द्वारा इस आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। ये आदि शंकराचार्य ने कहा अपनी व्याख्या में, शंकर भाष्य में। तो इस प्रकार आज हमने 3 कारिकाएँ पढ़ी। विद्यार्थियों को मैं पौनः पुण्य ने बार बार कहता आया हूँ कि संस्कृत विषय केवल पढ़ने का नहीं है, होंठ बंद करके पढ़ने का विषय नहीं है। आप इसे बोलें, अपनी जिह्वा पर लाएं। जैसे मैं सराग उच्चारण कर रहा हूँ, वैसे ही आप भी राग से इसका उच्चारण करें। एक एक अक्षर को बोलें। हिंदी है, हिंदी को भी अच्छी तरह से बोलें। इससे आपकी जीभ का अभ्यास होगा, बोलने का अभ्यास होगा। और जो नोट्स जो मैं दिखा रहा हूँ, सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 4 पॉइंट अवश्य नोट करें। हर कारिका के 4 पॉइंट अपने रजिस्टर बनाएं, तो आपके लिखने का अभ्यास होगा। विद्यार्थी लिखने का अभ्यास नहीं करता, इसलिए परीक्षा में जब परीक्षा आ जाती है उसका हाथ चलता नहीं है। गति से हाथ चलना चाहिए। पढ़ना एक नित्य कार्य है, लेकिन परीक्षा नैमित्तिक कार्य है। तो नित्य और नैमित्तिक दोनों कामों में कौशल आना चाहिए, सिद्ध हस्तता आनी चाहिए। ये भी स्किल है विद्यार्थी की। आप पढ़ें, केवल पढ़ रहे हैं और वो भी सोते सोते पढ़ रहे हैं। कई विद्यार्थी पढ़ने की स्किल अच्छी नहीं लगाते। आपका सीधा बैठे, कमर को सीधी रखें। जब भी पढ़ें तो कमर को बिल्कुल 90 डिग्री के समकोण आकार में बैठें, तो प्रमाद आलस नहीं आएगी। जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ जाएगा, मस्तिष्क में उतरेगा। आप सोते सोते पढ़ रहे हैं, कमर को ढीली करके पढ़ रहे हैं, आंखों को पास में देख रहे हैं, 1 फीट 1.5 फीट थोड़ा सा नीचे टेढ़ा, पुस्तक को टेढ़ी रख करके देखें। इसमें ये सब ये जितनी भी तरकीबें हैं, ये विद्यार्थी के लिए अच्छाइयों के लिए है। उस पर ध्यान मग्न रहेगा, आलस नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी उसको। लिखने का अभ्यास है, बोलने का, पढ़ने का, समझने का, बोध भाव समझ में आएगा। एक तो बोलेंगे आप, और फिर उसका इन शब्दार्थों से ये जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है उससे भाव समझ में आएगा। उसको लिखें, संदर्भ प्रसंग 2-3 लाइन लिख लें, अनुवाद लिख लें, भावार्थ लिख लें और विशेष लिख लें। इस तरह से एक पेज में एक व्याख्या बन जाती है। तो ये आदर्श व्याख्या आपके लिए मेरे द्वारा ही लिखी हुई हैं, आपके लिए बेहतर नोट्स हैं। ऐसे नोट्स बहुधा अन्य जगह कहीं कॉपी नहीं है। ये मेरा प्रामाणिक कार्य है। मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, ये इस प्रकार का अन्य मेरे नाम से इतर और कहीं आपको उपलब्ध नहीं होने वाला है। ठीक, आज इतनी ही। कल फिर मिलते हैं आपसे। ओम।